हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाचिया उतर सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लाइन दिखाई जाती है, अगर आप किसी चीज़ का अच्छे से ख्याल रखें तो उसके अंदर सोल आ जाती है, लेकिन उसी सामान को आप कचरा समझ के फेंक दें तो उसके अंदर क्या आती होगी। फिर हम एक शेर को देखते हैं जो बहुत ही साफ सुथरा सुंदर होता है और जिधर लोगों ने सफ़ेद साफ कपड़े पहने हुए होते हैं। इसी शेर के घर का सीन दिखाया जाता है। हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक डॉल होती है जो थोड़ी सी फट गई होती है और उसे वो बच्ची कचरे में फेंक देती है। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज़ को आसानी से कचरा बना देता है, जैसे वो इन इंसानों के किसी काम की नहीं, और ये ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। फिर ये कचरा टनल से होते हुए ट्रक में जमा होता है और ट्रक इस कचरे को वेयर हाउस में जाके फेंक देता है। फिर हमें एक मार्क्स वाले लड़के को दिखाया जाता है जो इस एनिमे का मेन हीरो है, जिसका नाम रूडो है। रूडो को हम वेयर हाउस में जाता हुआ देखते हैं और हम देखते हैं रूडो कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसी दौरान एक गार्ड आ जाता है जो रूडो को कचरे में कुछ ढूंढता हुआ देखता है और वो अलार्म बजाता है, अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है। रूडो उन पर कचरा फेंक के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड रूडो पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। रूडो उन गोलियों से बच के भाग रहा होता है, लेकिन एक गोली रूडो के हाथ को छू के निकल जाती है और रूडो उधर से बच के भागने में कामयाब हो जाता है और रूडो उधर से बाहर निकलता है और हम देखते हैं रूडो के पास वही डॉल है और रूडो मन में कहता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर हमें दो लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रही होती हैं और कहती हैं ये कचरा चोर कल भी आया था, ये कचरा चोर कचरे से क्या चुराता होगा। इन दोनों लड़कियों की बातें एक आदमी भी सुन रहा होता है जिसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं और ये दोनों लड़कियां कहती हैं कि इन ट्रैफिक्स वालों को हमारी ज़मीन में आना ही नहीं चाहिए। फिर ये आदमी एक गेट खोलता है। फिर हमें एक दीवार दिखाई जाती है जो बहुत बड़ी, जिसके दोनों तरफ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसके एक साइड में सारे अमीर लोग रहते हैं और दूसरी साइड में सारे गरीब, जिन्हें ट्रैफिक्स भी कहते हैं। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ होता है। फिर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है और कहती है तुम फिर से कचरा उठा लाए, शहर के लोग कचरा चोर को ढूंढ रहे हैं तो तुम ये कचरा चोरी करना बंद कर लो, अगर तुम्हें पकड़ लिया तो। फिर रूडो कहता है मैं वो चीज़ें चोरी करने जाता हूँ जो सही होती हैं, बस वो लोग फेंक देते हैं। हमें तीन लड़कों को दिखाया जाता है जो रूडो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं ये हर वक्त अपने ग्लव पहन के रखता है, चीवा अगर इसने तुम्हें टच कर लिया तो तुम बीमार हो जाओगे। चीवा कहती है कि उसे रूडो से कोई मसला नहीं है, हम सभी इस चौपर पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक ही समान हैं। हमें पता चलता है टायल फॉक्स में सारे कैदी रहते हैं और इन सब के बाप दादा कैदी थे और रूडो के बाप ने बहुत ज़्यादा बंदों के खून किए थे, तभी रूडो भी इस टायल फॉक्स में रहता है और रूडो के बाप को पिट में फेंक दिया गया था। ये सुन के रूडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रूडो की आंख देख के ये तीनों बच्चे डर के मारे जाने लगे और जाते हुए कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। चीवा रूडो से कहते तुम अपने बाप की तरह नहीं हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम किसी को नहीं मारोगे। ये बात सुनकर रूडो शर्माने लगता है। हमें पता चलता है रूडो चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नज़र उस डॉल पर पड़ती है। चीवा को वो डॉल बहुत अच्छी लगती है। रूडो ये डॉल चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाता, लेकिन रूडो चीवा को वो दे पाता उससे पहले चीवा की मॉम आ जाती है और चीवा यहाँ से चले जाती है। फिर रूडो भी अपने घर आ जाता है। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो एनिमे के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था, उसका नाम रेक्टो है और रेक्टो रूडो की टांग खींच रहा होता है। कहता है कि ये डॉल तुम चीवा के लिए लाए थे लेकिन उसे दे नहीं पाए। फिर हमें पता चलता है रेक्टो ने रूडो और चीवा की सारी बातें सुन ली थी। रेक्टो रूडो से कहता है कि तुम्हें सीधा अपने प्यार का इजहार कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये बताओ तुम कल रात को कहाँ गए थे। हम इतने गरीब भी नहीं कि अब तुम कचरा चोरी करो और पैसे कमाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। फिर हमें पता चलता है रूडो के बाप को पिट में फेंकने के बाद रेक्टो ने रूडो का ख्याल रखा है। रेक्टो रूडो के फादर की तरह है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। रेक्टो की नज़र रूडो के हाथ पे जाती है और देखता है रूडो के हाथ पे तो चोट आई है। रेक्टो रूडो से कहता है तुम ग्लव्स उतारो, मैं तुम्हारे हाथ में पट्टी बांध सकूं। फिर हमें रूडो के हाथ दिखाए जाते हैं जो बहुत अजीब से थे और इसका इल्ज़ाम रूडो अपने बाप को दे रहा होता है। रूडो इन्हीं हाथों को छुपाने के लिए ग्लव पहनता है
और रूडो याद करता है जब से उसने होश संभाला उसे इन हाथों में दर्द भी होता है, तभी रेक्टो ने उसको ग्लव्स ला के दिए थे और जब से उसने ग्लव्स पहने उसके हाथ में दर्द भी कम हुआ और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं भूलेगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है और कहता है तुम्हें जल्दी से चीवा को अपने प्यार का इजहार कर लेना चाहिए। और ये दोनों इस बात में बहस करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है इनके घर के बाहर कोई शख्स खड़ा हुआ है। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। रेक्टो रूडो से कहता है तुम्हें स्माइल करना चाहिए, बिना स्माइल के तुम अच्छे नहीं लगते। इसके बाद रूडो चीवा को ढूंढने निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते रूडो पिट के पास पहुंच जाता है और हमें पिट दिखाया जाता है। पिट बहुत बड़ा खड्डा है जिधर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। पिट में ये लोग सारा कचरा फेंकते हैं, अगर कोई बंदा क्राइम करे तो उसे भी पिट में ही फेंक देते। रूडो पिट को देख रहा होता है, उसी वक्त रूडो के पास चीवा आ जाती है। चीवा कहती है रूडो तुम पिट का नज़ारा देखना है और तुम्हें पता है हमें पिट के पास क्यों बनाया गया। अगर हम कोई क्राइम करें तो हमें डर हो कि हमें पिट में फेंक दिया जाएगा और मैं नहीं चाहती तुम्हें कचरा चोरी करने की सज़ा में पिट में फेंक दिया जाए। रूडो कहता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा कहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। रूडो ये सुन के चौंक जाता है कि वो भी। फिर हमें पता चलता है कि चीवा भी रूडो को लाइक करती है और ये सुनकर रूडो अपना तोहफा चीवा को देता है और कहता है ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, लेकिन ये कचरा है तो ये तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। चीवा उस डॉल को ले लेती है और कहती है मैं हमेशा इसको अपने साथ रखूंगी। रूडो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये सब रेक्टो को बताने जाता है। रास्ते में पुलिस वालों से टकरा जाता है और कहता है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। रूडो फिर से अपने घर की तरफ भागने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने चीवा को तो सही तरह बोला ही नहीं, रेक्टो कहेगा फिर से बोल के जाओ। रूडो गेट खोलता है तो उसके होश उड़ जाते क्योंकि उस आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसाड़ दी थी। रूडो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मारने जाता है, पर वो आदमी रूडो को ही मार के फेंक देता है और जाते हुए एक बुक भी उठाता है और जाने लगता है। वो रूडो को देखता है और कुछ नहीं करता। फिर रेक्टो रूडो को आवाज़ देता है और कहता है यहाँ से भागो, इस बेरहम दुनिया को तुमने बदलना है। ये कह के रेक्टो की डेथ हो जाती है और वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं जो रूडो को रेक्टो का कातिल कहते हैं। रूडो समझाने की कोशिश करता है पर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसको सज़ा देने के लिए पिट के पास ले आते हैं। फिर एक शख्स को दिखाया जाता है जो कहता है इसने सिर्फ कचरा चोरी नहीं, अपने बाप की तरह एक शख्स का खून भी किया। बेशक वो शख्स एक ड्राई फॉक्स था, लेकिन था तो वो इंसान। रूडो कहने की कोशिश करता है कि मैंने नहीं मारा, पर उसकी एक नहीं सुनी जाती। फिर वो भीड़ पे चीवा को देखता है और कहने लगता है कि मैंने रेक्टो को नहीं मारा, तुमने उसके कातिल को ढूंढना होगा चीवा। पर चीवा कहते मैंने तुम पर भरोसा किया, पर तुम भी एक कातिल के बेटे निकले। चीवा उसकी दी हुई डॉल फेंक के चले जाती है और टाउन के लोग नारे लगाने लगते हैं कि इसे पिट में फेंक दो। रूडो गुस्से में कहता है कि तुम लोग पास दिमाग है ना, तुम लोग इस्तेमाल करते हो, आँख कान है ना, तुम देख सकते हो ना सुन सकते हो। इसी दौरान रूडो की नज़र उस कातिल पर पड़ती है। उसी दौरान रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। रूडो गिरते हुए कहता है मैं तुम सबको हेल पे भेज दूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रूडो गिरते गिरते बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो पिट में होता है और वो देखता है इतना ज़्यादा कचरा। फिर हमें दिखाया जाता है रूडो के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो पूरे कचरे से बना होता है और इसी जगह एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए सायोनारा।